गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स का वो टॉपिक जिसमें किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव कितना है, और उसी के साथ साथ ये भी उसमें सपोज कर लीजिए किसी बिंदु आवेश के कारण जो विभव है उसमें कृत कार्य किया गया कार्य। तो हेडिंग लगाते हैं किसी बिंदु विभव के कारण किसी बिंदु पर, ऐसे लिख सकते हैं, किसी बिंदु पर विभव के कारण उत्पन्न किसी बिंदु पर विभव के कारण उत्पन्न कार्य या कृत कार्य। इन शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट पोटेंशियल चार्ज एंड वर्क। इन शॉर्ट में किसी बिंदु विभव पर या किसी बिंदु विभव के कारण उत्पन्न विभव कितना होगा, ठीक है। तो मैं सपोज करता हूँ एक कोई मैं वो पॉइंट लिया हूँ, यहाँ पे मैं चार्ज रखता हूँ और यहाँ से कुछ दूरी पर आ रहे हैं और एक बिंदु ले लेते हैं और यहाँ से फिर से कुछ आगे बढ़ जाते हैं, बिंदु बी लेते हैं। तो बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी मैं सपोज करता हूँ x। तो यहाँ पे जो होगा ना उत्पन्न वैद्युत जो है बल कितने के रूप में यहाँ पे देखेंगे, F हो जाएगा। तो ये जब कितना होगा, और साथ ही साथ ये देखा जाएगा इसका मिनिमम कम से कम दूरी यदि हम यहाँ से देखें तो कितना जगह हम सपोजिंग का यहाँ पर ds यदि यहाँ से इससे थोड़ा सा मिनिमम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सपोज करता हूँ तो dx हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि किसी बिंदु विभव के कारण उत्पन्न विभव कितना है। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट ए है और यहीं से फिर आगे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र पे जो चार्ज है, टेस्ट चार्ज जिसको कहते हैं Q0 है, तो यहाँ कितना होगा, प्लस यहाँ पे Q है, यहाँ से वहाँ तक का कितना होगा। तो बच्चों बाय हेल्प ऑफ द कूलॉम्स लॉ में आप जानते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q2 बट यहाँ पे क्या है Q और Q0, ठीक है। यहाँ देखिए Q1 की जगह Q है और Q2 की जगह Q0 है। Q एंड Q0 बाई R स्क्वायर जो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है x। तो मैं पुटिंग कर देता हूँ x स्क्वायर, राइट। ये द फर्स्ट इक्वेशन। सो अब आप देखिए तो बोला जाएगा यहाँ से यहाँ तक का कुल कितना होगा। तो सिंपल सा आप दिमाग लगाओ, कृत कार्य ये यहाँ से यहाँ आया फिर यहाँ से यहाँ चले, तो उसमें कृत कार्य कितना कार्य है। तो कार्य इक्वल टू बच्चों कार्य इक्वल टू अब यहाँ पे समझते हो आप लोग, वर्क इक्वल टू F इंटू डेल्टा S। जो कार्य इक्वल टू बल और बल विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो बल हमारा ये हो जाएगा, अब विस्थापन में मिनिमम
शॉर्टेज डिस्टेंस हमने सपोज किया क्या रखा है कि जहाँ पे फोर्स लग रहा है उससे थोड़ा सा बैक में इतना पॉइंट है हमारा dx है। अभी दांत तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका W इक्वल टू, ठीक है, और इसी पे इसकी लिमिट ले लेते हैं कहाँ से, ये जो है 0 से स्टार्ट होके दिस इज द गोइंग 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 अनंत तक जाता है, तो यहाँ अनंत हो जाएगा। तो लिमिट हम सेट कर लेते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी से फिर आगे बढ़ जाएगा। तो ठीक है, मैं R ले लेता हूँ, इन्फिनिटी टू R, ये 0 टू R टू इन्फिनिटी ऐसे, तभी 0 टू यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक मैं लेता हूँ। यहाँ पे 0 से अभी मिनिमम R यूज ले रहा हूँ, 0 से भाई वो पॉइंट है, यहाँ पे समझिएगा, इसकी लिमिट की बातें करते हैं। यदि विस्थापन से तो 0 से हम अभी R, फिर इन्फिनिटी से तो R। एक बार मैंने सपोज किया यहाँ पे जो प्लस हमें चार्ज रखा था, प्लस चार्ज, तो इतना हम जो है वर्क कर दे रहे हैं, इसको फोर्स लगा के जो है हम वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वर्क इक्वल टू होता है हमारा F इंटू डेल्टा एस, तो यहाँ पे डेल्टा एस हो जाएगा, और यहाँ पे डेल्टा एस में जो है ds हो गया, और लिमिट इसका 0 टू R एंड इन्फिनिटी टू R। यहाँ पे R या की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट पुट करता है, ये वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एंड Q0 बाई x स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या आपका ds है, ds। तो देखिए इसमें कांस्टेंट क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन Q और Q नॉट इज कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट लेंगे तो Q टू R, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एंड Q0, इसका 1/x स्क्वायर का डिफरेंशियल इंटीग्रल कीजिए, ये देखिए log x स्क्वायर मारेगा मुक्का से बेवकूफ। तो यहाँ पे R है, तो इसको क्या ऊपर ले जाकर रखोगी, x इनवर्स 2 यहाँ पर हो जाएगा x पर -2 dx हो जाएगा। अब इसमें बच्चों फॉर्मूला लगाइए, x पर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और यहाँ पे लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं, इन्फिनिटी टू -1 R, ठीक है। तो देयर में से डायरेक्ट हमें लिखा, देखो -1 आ जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे -2 प्लस 1, तो यहाँ -1 हो जाएगा, इसको रखने से लिख लो, तो क्या आ जाएगा -1/, हाँ ठीक ठीक ठीक, -1/x यहाँ पे इन्फिनिटी टू R, ठीक है। तो लिमिट अप्लाई करें तो वर्क कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एंड Q0 बाई R, यही हमारा वर्क डन है। इसी को अब यहाँ से आप समझ सकते हो बच्चों कि किसी बिंदु पर विभव के कारण उत्पन्न कार्य कितना होगा, अदरवाइज किसी बिंदु विभव के कारण वहाँ पर विभव वाला देखेंगे तो V इक्वल टू W/Q होता है। तो ये जो है W की वैल्यू ले जाकर वहाँ पे पुट करेंगे फार्मूला में, W इक्वल टू Q/0, तो वहाँ से हम सिंपल सा निकाल सकते हैं। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कराना भूलें। थैंक यू। देखिए बच्चों, अभी जस्ट ने आपने इसे बैक में पढ़ा कि W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एंड Q नॉट अपॉन R, राइट। तो ऐसे सेंस में वहाँ पे कि क्या यहाँ पे कोई पॉइंट लिए थे, पॉइंट हमारा O था, O से यहाँ पे हम क्या रखे थे, चार्ज रखे थे। अब ये चार्ज से यहाँ तक कितना
ये भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे कितना कैलकुलेट भी हो रहा है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं किसी बिंदु आवेश के बिंदु विभव, किसी बिंदु आवेश के बिंदु विभव या आवेश के कारण रीजन भी डाल सकते हैं फिर, ठीक है। ये हो गया। साथ ही साथ यदि मान लीजिए ये ऐसे आगे बढ़ता जाए, एक ग्रुप क्रिएट कर ले, समूह ऐसे आगे बढ़ता जाए, फिर आगे बढ़ता जाए, अदरवाइज ट्रायंगल पे आ जाए, त्रिभुज पे आ जाए, तो एक ग्रुप क्रिएट कर लेता तो कितना होगा? आप बोलते हैं ना, पोटेंशियल चार्ज ड्यू टू potential charge due to potential at potential point, ठीक है। तो सिंपल सा यदि हम इसमें थिंकिंग करें तो अभी जस्ट में हम लोग बैक में पढ़े क्या वर्क इक्वल टू 1/4πε नॉट Q and Q0 by R का R में द फर्स्ट इक्वेशन ऐसे कर लिए थे यहाँ पे dx मिनिमम डिस्टेंस द फोर्स के साथ यहाँ हो गया। बट ये भी आप पढ़ चुके हैं पहले से, वी नो दैट व्हाट v इक्वल टू W/Q0। आप यहाँ पे विभव को बताते हैं ना, विभव कहते हैं ना, कृत कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। कृत कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। तो क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं? क्या कुछ नहीं, तो गुणांक कौन है? 1/Q0 एंड W की वैल्यू ये क्या है? यहाँ से रख दीजिए 1/4πε0 या 0, ठीक है। Q and Q0 by the R. So generally Q0 is the cancel, Q0 is the cancel. तो V इक्वल टू कितना आएगा बच्चा? 1/4πε0 Q/R। ये हो गया हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण उस पर विभव कितनी होगी? 1/4πε0 Q/R होगी। अब यही पे यदि मैं सपोज करता हूँ क्या अधिक से अधिक दिया रहे, चाहे वह बॉडी पे ऐसे बॉडी हो हमारा, क्या वर्ग मॉडल में हो, अदरवाइज आयत मॉडल हो, अदरवाइज ट्रायंगल हो, इसमें चार्ज रखे जाते हैं तो चार्ज की ग्रुप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? यदि समूह में लेते हैं, यदि यहाँ पे हमने प्लस चार्ज रखा है, यहाँ पे माइनस चार्ज रखा है, प्लस यहाँ Q चार्ज रखा है, यहाँ पे माइनस Q चार्ज रखा है, तो इन इसका केस व्हाट इज द डिफरेंट। तो सिंपल सा, अब जितने भी आएंगे सब में जो है, मान लीजिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ Q1 है, यहाँ पे ये माइनस कैपिटल Q1 है, प्लस Q1 है, माइनस Q2 है, इन सभी का कितना होगा? ग्रुप में जितना आएगा यहाँ पे ऐसे लिखिएगा V1 इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R। इसके लिए यदि मैं एग्जाम्पल के रूप में लेता हूँ तो दूसरा आएंगे V2 इक्वल टू 1/4πε0 Q2, यहाँ पे माइनस कैपिटल Q1 अपान यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा पे रखिएगा, फिर चौथा पे रखिएगा। ये क्वेश्चन का है, ये कैपिटल Q, ठीक है, ये कैपिटल Q स्मॉल Q एक दूसरे के जो डायगोनल पे दिख रहे हैं, क्या प्लस माइनस पे डिपेंडेंट है, तो इसकी कितनी होगी वैल्यू? तो हो जाएगी 0 हो जाएगी। कैसे? सबको लेके 1/4πε0 V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे करेंगे, ठीक है। आप देखिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ
तो इतना जो हो जाएगा V1 में भी यही आ जाएगा 1/4 पाई, इसका 0 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या जाएगा Q1 अपॉन क्या जाएगा R1 राइट। योरगोवा पे डिस्टेंस तो सेम होता है ना, सेम रख देते हैं, या नहीं सेम रहेगा तो R1 R2 ले लीजिएगा। फिर देखिए इस पे आएंगे तो माइनस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू यहाँ हो जाएगा R। फिर नेक्स्ट इस पे आएंगे तो प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, माइनस क्यू बाई R। इस पे आइएगा तो प्लस क्यू बाई R, ठीक है। यदि ये दोनों सेम है, Q1 और Q2 स्मॉल वाला जो है चार्ज सेम है, बस प्लस माइनस का डिफरेंट है। यहाँ पे यानी प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल क्यू माइनस में प्लस में, क्यू और क्यू दोनों में। तो देखिए ये जो Q2 वाला है ये भी क्यू में हो जाएगा, अब यहाँ से हट जाएगा तो दिस इज द निगेटिव, प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस दिस कैंसिल, क्यू बाई आर यहाँ पे इतना, ये दिस इज पॉजिटिव। एंड इस कंडीशन पे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 0 टू बी गियर द पोटेंशियल 0। यानी किसी वर्ग पर रखे गए दो चार्ज या जितने चार्ज हैं वो चार्ज यदि एक समान रूप से हैं, बट एक प्लस हो एक माइनस हो, नकारात्मक और ऋणात्मक हो, उस अवस्था में जो है क्या होता है, आवेशों किसी बिंदु आवेश पर जो विभव होते हैं समूह के साथ वो टोटली क्या होंगे, 0 होंगे। तो बच्चों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे पहले हमने पढ़ा कि कृत कार्य कितना है, विभव कितना है। अब उसी विभव को लेके जो है आप ये सोचिए कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, हेडिंग लगाते हैं हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव कितने होंगे, विभव that is potential due to क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। कि जैसे हमने पढ़ा कि उत्पन्न कितने हो रहे हैं विभव, तो अब कितना कृत कार्य हो रहा है। अब इसी से संबंधित प्रश्न उठता है कि आप किसी पॉइंट पे जब रख रहे थे तो वहाँ पे कृत कार्य आता था, उस कृत कार्य से हम विभव ज्ञात कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है कि यदि कोई आपका वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं और वहाँ पे विभव कितना होगा, यानी वहाँ पे रीजन है, क्या रीजन है, विभव का। तो ऐसे कंडीशन पे क्या होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए यहाँ पे 2 कंडीशन डिपेंड करते हैं। कौन कौन से, एक अच्छी पे डिपेंड करते हैं और दूसरी एक निरक्षी। अच्छी निरक्षी जिसको आप बोलते हो यहाँ पे इन ऑन पोजीशन एंड ब्रॉड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड भी बोल सकते हैं, ब्रॉड साइड पोजीशन, ठीक है। तो इन डायल पोजीशन मतलब जहाँ पे ऐसे जो है आप पॉइंट लेते हैं वहाँ पे इंड वाला फिगर हो। यहाँ पे ब्रॉडर पोजीशन पे इसको ब्रॉडर पोजीशन पे हम एक लैंग्वेज में इक्विडिक्टल मीन्स आप जो है समबाहु त्रिभुज के माध्यम से भी समझ सकते हैं, समबाहु त्रिभुज के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझा गया है कि सपोज कीजिए यहाँ पर हम प्लस माइनस क्यू चार्ज रखते हैं, माइनस क्यू चार्ज रखते हैं और यहाँ से कुछ दूरी पे प्लस हम क्यू चार्ज रखते हैं।
इन दोनों चार्जों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस 2l है। क्या है? 2l। तो यहाँ पर हाफ ऑफ में डिवाइड करें तो ये जो 2l है क्या हो जाएगा, एक इधर का यल हो जाएगा और एक इधर का यल होगा। बात समझ में आ रही? ठीक है। तो अब ये बताया जा रहा है कि इस कंडीशन पे यहाँ पर हम माइनस क्यू प्लस क्यू के रीजनों से जो P हमारा है, P इज द क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ तक का ये डिस्टेंस, इसके जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से डिस्टेंस, मध्य बिंदु से डिस्टेंस यहाँ पे इसका सपोज किया गया है r है। क्या है? r। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस आप समझिएगा कितना होगा। तो टोटल डिस्टेंस की बात मैं करता हूँ, यदि माइनस के लिए माइनस Q से P तक के बीच में, तो यहाँ तक का r प्लस l कितना हो जाएगा, r प्लस l हो जाएगा। ठीक है, माइनस चार्ज के लिए। अच्छा प्लस चार्ज लेते हैं तो प्लस चार्ज यहाँ पे हमारा, हाँ, और यहाँ तक का डिस्टेंस ये उसके जबकि यहाँ तक का मिड पॉइंट तक का टोटल डिस्टेंस यहाँ पर r है। क्या है? r है। और यहाँ तक का इस जहाँ से प्लस चार्ज है और जहाँ पे मिड पॉइंट है यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, l है। तो बाकी का डिस्टेंस कितना हुआ, इतना ही का निकालना है, तो कितना होगा, r माइनस l। जैसे मैं कहूँ आप सपोज करो ये टोटल डिस्टेंस आपका 10 है, हाँ, और यहाँ तक का आपका डिस्टेंस 2 है, तो बाकी का कितना हुआ, 8, यानी 10 में से इतना माइनस कितने तो निकला ना। तो सिमिलर यहाँ पे यदि हम प्लस के लिए देखते हैं डिस्टेंस कितना होगा, तो प्लस के लिए डिस्टेंस हमारा, प्लस चार्ज पे डिस्टेंस होगा ये क्या, r माइनस l। किसके लिए? प्लस चार्ज के लिए। योर स्लीपिंग माइनस बैक हो जाएगा। और यहाँ पर आपका देखा जाएगा कि माइनस चार्ज के लिए देखें यहाँ से, तो माइनस चार्ज पे जो हमारा कितना होगा, ये l प्लस r या r प्लस l, राइट। हमें डिस्टेंस भी मिल गया। तो जनरली वी नो दैट अबाउट ऑफ द व्हाट इज, यहाँ पर पोटेंशियल इक्वल टू हम पुटअप कर सकते हैं, संजना पुटअप कर सकते हैं V1 2 है इसलिए V1 V2 सपोज कर लेते हैं। V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे Q चार्ज होता था ना इससे पहले, Q/R, तो R के यहाँ पे क्या आपका, ये यहाँ पे लेके चलना प्लस के लिए क्या जाएगा, r माइनस l। यहाँ पे V1 पे हम प्लस चार्ज लेके चलते हैं, यहाँ पे यहाँ से तो यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ पे r माइनस l हो गया डिस्टेंस। फर्स्ट कंडीशन। नाउ सिमिलर द सेकंड कंडीशन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे Q/, इसके लिए यहाँ पे माइनस Q है, माइनस Q लेके चलें, ठीक है, r प्लस l, r प्लस l इक्वल टू 2 हो गया। तो सिमिलर इन दोनों का क्या सम आप कितना होगा, और ये किस में जाएंगे, इसके लिए क्वांटिटीज में जाएंगे, ये अदिश है। क्या है? अदिश है। इनका डायरेक्शन तो नहीं कंफर्म हो रहा, बट इनकी रिजल्टेंस यानी परिणाम कंफर्म हो रहा, बट डायरेक्शन है कि इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए अदिश है, इसके लिए है। तो यहाँ पे इसका सम ऑफ, यदि टोटल परिणामी देखा जाए तो V1 प्लस क्या होगा, V2। तो V1 प्लस V2 में यहाँ प्लस हम रख देते हैं, तो V इक्वल टू V1 कितना है यहाँ पे, V1 हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट फॉर्मल भी ले रहा हूँ, देखिए तो ऐसे Q प्लस R माइनस L होता है, ये प्लस लगाएंगे, हाँ, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q बाई इतना हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मल ले रहा हूँ, Q डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट Q कॉमन भी ले रहा हूँ। यहाँ क्या बचा, 1/r माइनस l, ठीक है। यहाँ माइनस कॉमन है तो यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 1r प्लस l, राइट। यू नो बच्चों, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैन यू क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, r प्लस l हो जाएगा, r प्लस
चलो माइनस, ये माइनस इसको माइनस करके इसको प्लस कर देगा, माइनस आर, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस यल अपॉन जैसी था ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में इसे मल्टीप्लाई भी करते हैं ना, तो ये हो जाएगा हाँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द फॉर्मूला ऑफ, ठीक है। नाउ टेल मी विच इज कैंसिल हियर, आर आर क्या जाएगा कैंसिल, अब यहाँ पर आएगा यल यल द 2l, ठीक है। यहाँ पे क्यू था ही, तो यहाँ पर लिख सकते हैं v इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे लिख दें 2ql बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, राइट, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे ये इसको हम क्या बोलते हैं, 2ql को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, यानी v इक्वल टू आप लिखना चाहो लिख दो 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर इज द v, यानी अच्छी पर इतना होता है क्या कि v इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूला, थोड़ा सा गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इतनी पढ़ बच्चों डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ द पोटेंशियल विभव। तो विभव में आपने फार्मूला जाना कि v इक्वल टू क्या 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन, यानी चार्ज पर डिस्टेंस जो होता है उसके के प्रोडक्ट के इंटू के इक्वल v होता है, ऐसे सिंपल सा। तो इसके दो कंडीशन होते हैं, एक अच्छी होती है एक निरक्षी होते हैं। जिस प्रकार वैद्युत क्षेत्र में भी जो है अच्छी निरक्षी होते हैं, ठीक उसी प्रकार इन दिस में आपका अच्छी निरक्षी हो जाए। इन शॉर्ट में सपोज कीजिए आपने यहाँ पर कोई चार्ज रखा है प्लस की, ये यहाँ तक आते आते जो है आपका Q नॉट हो जाता है। सुनिए आप सुनिए, तो यहाँ से और यहाँ तक का पॉइंट, फिर यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट, और फिर ये जो है आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इससे जैसे फोर्स लगेगा तो इसके कुछ डिस्प्लेसमेंट भी रहेंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस भी रहेंगे। शॉर्टेज डिस्टेंस न है यहाँ पे ds सपोज कर लेता हूँ, ds हो भी, और यहाँ तक का टोटल मैं यदि सपोज करूँ, ठीक है, लेंथ कितना है 2l है। इसकी मिड पॉइंट से यहाँ पे मिड पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी l, और यहाँ तक की भी डिस्टेंस कितनी होगी, क्लियर। और ये आगे तक पॉइंट और जा रहा है हमारा, तो इसके मिड पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस यदि r है, क्या है r, राइट, r है। तो r कंडीशन पे यहाँ देखिए, और यहाँ तक का r है। अब यहाँ पे ये बताया जाए कि यहाँ पे जो हमने ये कोई यदि P पॉइंट लिया है, P पॉइंट लिया है, तो अब बताइए यहाँ तक का दूरी ये हमें पता चल गया, यहाँ तक कह रहा है कि यल है, यहाँ से यहाँ तक का यल है। तो बाकी कितना बचा r माइनस यल, इन होगा यहाँ से r माइनस यल होगा, ठीक है। एक यहाँ से यहाँ तक का टोटल कुछ है डिस्टेंस, समझिएगा, एक यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ तक का r है और ये यल है, तो टोटल क्या जाएगा r प्लस यल या यल प्लस r। ये डिस्टेंस निकल आता है, तो डिस्टेंस निकल आता है तो सिंपल सा आप पूरा वो डिस्क्राइब करके लिखेंगे, माना कि प्लस q माइनस q, आवेश पर जिनके मध्यमान से अल्पतमांक दूरियाँ 2l है, जहाँ पे मध्य बिंदु हम P लेते हैं उस पर लगने वाले फोर्स हमारे इतने हैं, एक पूरा डिस्क्राइब करके लिखेंगे। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ऐसे निकल के आता है 1/4 एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर Q अपॉन r प्लस यल ऐसे रहेगा, राइट, ठीक है। और अभी कौन से चार्ज पे, यहाँ पे यदि प्लस प्लस ले चलिए, माइनस है तो माइनस ले चलिए, माइनस और चार्ज प्लस तो कोई भी चार्ज ले सकते हैं ना, इधर उधर कर सकते हो चार्ज, हाँ कर सकते हैं, माइनस आंसर आप लगा सकते हैं। यदि यहाँ पे प्लस चार्ज ले चलिएगा तो यहाँ पे प्लस रहेगा, माइनस माइनस हो जाएगा,
ठीक है। अब दूसरा लिख लीजिएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे कौन सी चार्ज, क्यू आर माइनस जल, इसके लिए माइनस के लिए, ठीक है, माइनस कॉमन ले लीजिएगा। तो इस कंडीशन पे यहाँ पे इसकी परिणामी जब पूछ लेते हैं रिजल्टेंस कितना होगा, तो जनरली आप डिफाइन कर सकते हो कि क्या है यहाँ पे V = V1 प्लस माइनस ऑफ द V2। दूसरा क्या होगा, माइनस में होगा, प्लस आने में तो क्या जाएगा माइनस। तो इसको जब सॉल्व करिएगा दोनों इक्वेशन को, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जाएगा क्यू कॉमन ले चुके हैं क्यू, और यहाँ पर जाएगा आपका आर 2QL। इस 2QL को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। वही इस पॉइंट पे वैद्युत द्विध्रुव कितना होगा, ये चीज़ इसमें कंफर्म किया था। और जब इसी का निरक्षी पे आते हैं, ये तो अच्छी के लिए था, अच्छी के लिए, अच्छी विभव इन शॉर्ट में है क्या था, निरक्षी विभव, निरक्षी विभव। बच्चों निरक्षी विभव में आप ऐसे एक फिगर बनाइए, यहाँ तक कि ए बी एल, तो टोटल कितना 2L हो जाएगा, राइट, 2L हो जाएगा। और यहाँ पे दूरी आपका R है, यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे क्या आपका प्लस चार्ज है। तो दूरी तो क्या सभी के लिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा है 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या गया L² R² यही होगा इसके रूप में, यही से यहाँ पे होगा। तो एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो यानी क्या लिखेंगे, आप लिखना चाहें तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसी का नेगेटिव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो दिस कैंसिल, तो B = क्या था आपका 0 आता है, ठीक है, B = 0। यानी जनरली आप इसमें क्या करना है, आप दिमाग लगा सकते हो। तो बताया गया है कि जब वैद्युत द्विध्रुव की बात की जाएगी, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न अच्छी पर कितना होगा, तो आप ये दिमाग लगाइएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 P/R। और इसमें जब निरक्षी में आते हैं तो यहाँ पर लिखिएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q/R, उतना सेम पॉजिटिव उतना सेम नेगेटिव कर जाते हैं, तो 0 हो जाता है। और जबकि यही आप उसमें जब पूछ लेते हैं वैद्युत क्षेत्र में, तो वहाँ पे कुछ और होता है, ठीक है। तो आई होप वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। नहीं आ रहा, रिकॉर्ड हो रहा है बच्चों। यह न्यूमेरिकल है आपका, कह न्यूमेरिकल इज द सेइंग दैट द चार्ज इज द गिवन वाट Q = ±3 माइक्रोकूलम एंड R इज द अल्पतमांक मिनिमम डिस्टेंस 0.6 मीटर, एंड ये अल्प दूरी 2 × 10⁻³ वोल्टेज भी फाइंड आउट करना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करना अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो सिंपल सा आपको बताया गया है किसी बिंदु विभव के कारण, हाँ निरक्षी और अच्छी दोनों के, किसी बिंदु विभव के कारण उत्पन्न विभव क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R होता है। और अच्छी पर विभव कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R²। और निरक्षी पे विभव क्या होता है 0 होता है। किसी बिंदु विभव के कारण है, अच्छी विभव है, निरक्षी विभव है, ठीक, इतना हो गया। तो सिंपल सा दिमाग लगाएंगे यहाँ पर, इसको बोलते हैं 2QL। 2QL को डायरेक्ट P भी बोल देते हैं हम लोग, हाँ, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी पे भी निकालना है, तो यहाँ पे क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P/R। R होता है, RQ होता है, सर 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2QL का मान P होता है ना, ये यहाँ पर ये स्क्वायर में लिया इंटू में, ठीक है। हाँ, जब 2P लिखे हैं, कहाँ 2 लिखे हैं ये नीचे,
है नीचे नीचे। है हाँ। ये वैद्युत क्षेत्र के लिए है वैद्युत विभव के लिए है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इन इंग्लिश एंड दिस इज योर पोटेंशियल फॉर एक्सियल पॉइंट पर। ये है, इन सभी को निकालना है, दिमाग लगाइए। यदि हम यहाँ से भी निकालते हैं किसी पॉइंट के रीजन से, किसी पॉइंट पर कितने होंगे, तो यहीं पे लिख देते हैं G इक्वल टू, इसका डायरेक्ट वैल्यू था 9 × 10⁻⁹ 9 हो गया। क्यू की वैल्यू बच्चों यहाँ देखो, यही है क्यू की वैल्यू प्लस पर, तो 3 × 10⁻1 माइक्रोन में कितना 10⁻⁻⁻6 हो गया। 3 × 10⁻⁻6 हो गया बच्चों। एंड बाई आर, आर कितना है ये 0.6। ठीक है, तो एक डिजिट इधर इसे उतार लो दशमलव की इक्वल करने के लिए। ठीक है, यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, तो ये पॉइंट खत्म। तो 3 × 2 = 6 और यहाँ से इसको रख दिए, और 2 × 4 = 8 और 2 × 5 = यानी 4.5 × 10⁻⁻9 और यहाँ पे 5 हो जाएगा, +9 और यहाँ पे -5, तो कितना पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, 4.5 × 10⁻⁴। ओके, नाउ इस पे आते हैं डी के लिए। इसमें क्या है 2QL, ध्यान दीजिएगा 2QL, यहाँ पे 2L इक्वल टू n होता है कैपिटल L, तो 2 × 10⁻⁻3, इसकी वैल्यू कितना जाएगा 9 × 10⁻9। ठीक है, और यहाँ पर 2L मतलब 2Q एक साथ हो गया, तो 2Q की वैल्यू कितना हो गया Q का, Q की वैल्यू हो जाएगा 3 × 10⁻⁻, आज 2L एक साथ ले जाएगा। ध्यान दीजिएगा 12 की वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 × 10⁻⁻3 और 2 का अंदाज कर दी था। कौन 2QL है ना, ये देखो 2L बराबर इतना लेंथ दे रहा ना अल्पतमांक, इसमें 2L लेंथ पड़ती है तभी नहीं बंटवारा करता है। दिस इज द L एंड दिस इज द L, L प्लस क्या 2L, और 2L को कैपिटल से डिनोट किया जाता है। आप यहाँ बताइए डिस्टेंस कितना 0.6 है, तो 0.6 को 2 वाले देना है। हाँ ठीक है, 0.6 और यहाँ पे 0.6 हो गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करें, +2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, डेसिमल हट जाएगा, आएगा फिर इतना हो जाएगा। तो 3 × 2 = 6, आया कितना 4.5 हो गया। फिर 6 से डिवाइड करें, यहाँ पे इसको भी करते हैं 2 × 3 = 6, हाँ 1.5, यहाँ पे इतना 3 से डिवाइड करें 1.5, हाँ 3 × 3 = 15, 1.5 × 10⁻⁻, देखिए है 9 है 6, तो +3 होगा, +3 हुआ ना, +3 यहाँ पे वही 1 - 1 बचा है, तो कितना हो जाएगा +2, या ऐसे -6 आया -1 -7 8 9 में 7 2 हो गया, इतना ये वोल्ट हो गया। ठीक, ये हो गया। अब कौन सा बच रहा है, ये हो गया 0 से 0 ही हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर आइएगा, सेम करते जाइए। B का 9 × 10⁻9 B इक्वल टू इसका इतना वैल्यू हो गया, हाँ 1/4 था इसका 0 2 और P को लो, P को लो यही तो है ना इंट्रोपी है, L और Q, L और Q, L हो गया है। यहाँ पे देखिए ये 2 × 10⁻³ L हो गया है, और Q को लो इतना हो गया। अदरवाइज किनारे भी नोट कर लो, चाहे वहीं पर नोट कर लेना, यहीं पर लगा सकती हो।
क्या P इक्वल टू होता है 2L क्यू है ना, तो 2L को क्या कैपिटल L और यहाँ पे 2 कैपिटल L की वैल्यू कितना भाव, देखो यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर -3, हाँ, और 3 की वैल्यू कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर -6, -6 ध्यान है, तो 2 3 जा 6 इंटू 10 टू द पावर -9, क्लियर। और चीज़ें हम लोग यहाँ पैसे कर लिए थे, देखो ये ना 3 इंटू 10 टू द पावर -6 पहले लिख लिया था, ये वाला बाद में, इसको कोई मतलब वही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए साइन को 6 इंटू 10 टू द पावर -9 और नीचे आर क्यूब है, आर क्यूब की वैल्यू कितना आ जाएगा वो 0.6 डायरेक्ट लिखे हैं 0.6 नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, और यहाँ पर 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई और 10 टू द पावर 3 से डिवाइड, तो ये पॉइंट हट गया, राइट। तो देखिए एक 6 से एक 6 से कैंसिल, राइट, ठीक है। और देखिए 9 टू जा 18, 9 टू जा 18, और यहाँ से फिर ये कट जाएगा 6 से 6 3 जा 18, या ऐसे भी काट सकती हो 2 3 जा 6 और 3 3 9, तो वो ही जाएगा, ठीक है। तो d इक्वल टू यहाँ पर ये कितने टाइम जा चुका है 18 हो गया है, 6 3 जा 18 सर तो 3 से भी काट सकते हैं सर, 10 टू द पावर अभी देखो, हाँ 3 बचा और अभी यहाँ पे 6 बचा है, राइट ना, 6 टू जा 6 2 टाइम, ठीक है। तो इसको 0.5 यानी 1/2 बचा तो 0.5 ले सकते हैं ना, 1/2 का आधा कितना 0.5 9 टू 10 टू द पावर 3, एक 10 सीधा ला लीजिए 5.0 हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना जो है हम लोग सिंपल सा है, यहाँ पे ई है ना, ये ई है, वही तो बोल रहे हैं सर, ई यहाँ पर हम लोग हैंड आउट कर लेंगे। जब पूरी चीज़ें आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो उसमें तो बहुत बारीकी से आपको समझना चाहिए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र अलग है, वैद्युत विभव अलग है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए वहाँ पे 2 पाई यूज़ करेंगे, अच्छी पर निरक्षी पे कितना ओनली पाई यूज़ करेंगे, मतलब P यूज़ करेंगे, और इसमें बिंदु विभव के लिए R स्क्वायर नहीं होता है, विभव किसी बिंदु विभव के कारण R स्क्वायर नीचे नहीं होता, जबकि आप अच्छी निरक्षी पाते हैं तो नीचे आपका R स्क्वायर होता ही है। तो इस तरह से बच्चे जब आप पढ़ोगे तो आप लिख देना रहेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर